हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 66 फॉर क्लास 10th। विषय विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 12 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम पिछली वर्कशीट में अलैंगिक जनन की कुछ विधियों के बारे में चर्चा कर रहे थे, उन्हीं को आगे हम इस वर्कशीट में भी कंटिन्यू रखेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट जो विधि है वो है पुनरुद्भवन। यह बहुकोशिकीय जीवों द्वारा दिखाया जाता है क्योंकि वे अपनी कोशिकाओं में श्रम विभाजन दिखाते हैं। ठीक है, श्रम विभाजन का मतलब होता है कार्य का बंटवारा। इस प्रक्रिया में कुछ विशेष कोशिकाओं या ऊतकों का उत्पाद इस प्रकार यह प्रक्रिया विखंडन से जो है, यानी देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर आपको इसके ऊपर जो है क्या दे दिया गया है, पिक्चर दे दी गई है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है कि ये जो प्रोसेस होता है ये बहुकोशिकीय जीवों में होता है क्योंकि उनके अंदर श्रम विभाजन होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ सेल्स जो है उनके अंदर रिप्रोड्यूस करने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है, जनन करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि अगर कोई भी जो जीव है वो टुकड़ों में बंट जाता है तो उसमें क्या होगा, हर एक जो टुकड़ा है वो नया जीव उत्पन्न करता है। क्लियर? तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पुनरुद्भवन कहते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें प्लेनेरिया में, तो ये प्लेनेरिया है जो कि 3 टुकड़ों में बट गया। अब इसकी जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर दोबारा से ग्रो करने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। ठीक है, क्षमता होती है, जिससे ये 3 जीव जो है दोबारा बन जाते हैं। क्लियर? तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम पुनरुद्भवन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बीजाणु समासंग। बीजाणु समासंग में क्या होता है, कवक जो है विशेष प्रकार के बहुकोशिकीय जीव है जो थैलस नामक धागे जैसी संरचनाओं के एक नेटवर्क के रूप में मौजूद होते हैं। तो जो कवक है वो थैलस नामक धागे जैसी संरचनाएं जो है इससे निकल जाती हैं। ठीक है, और ये धागे जैसी संरचनाएं बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करती हैं और प्रत्येक थल्ली में 3 प्रकार के धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, जैसे कि क्षैतिज स्टोलोनिफेरस हाइफी, जड़ जैसे राइजोडियल हाइफी और लंबवत कवक तंतु जिसके सिरे पर एक बल्ब जैसी बीजाणुधानी होती है। तो इसमें क्या होता है ना कि कुछ इस तरह के जो है क्या होती है, बीजाणुधानी होती है और इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर बीजाणु होते हैं। क्लियर? ऐसे जो है होते हैं, क्या होती है ये बीजाणुधानी और इसके अंदर क्या होते हैं, बीजाणु होते हैं। ठीक है, और ये जो है क्या होती हैं, इस तरह से ये हाइफी होती हैं, राइजोडियल हाइफी। क्लियर? तो ये राइजोडियल हाइफी होती हैं जो कि एक तरह से इनको ग्रो करने में मदद करती हैं। इनको क्या प्रोवाइड करती हैं, जो पोषक तत्व हैं वो इनको देती हैं। उसके बाद देखिए, जब ये पूरी तरह से बीजाणुधानी जो है ये पक जाती हैं तो परिपक्व होने पर आसपास के वातावरण में हजारों सूक्ष्म बीजाणुओं को छोड़ने के लिए फूट जाती हैं। जब ये पूरी तरह से पक जाती है तो क्या होता है, इसके अंदर ये जो है सारे के सारे ये बाहर का सारा ये फट जाता है और सारे बीजाणु जो है वो बाहर जो है निकल जाते हैं। ये बीजाणु फफूंद फैलाने के लिए नम भोजन पर बस जाते हैं और जहाँ भी नमी होती है ये फफूंद जो है फैलाने के लिए वहाँ पर जो है बस जाते हैं और ग्रो करने लगते हैं, वृद्धि करने लगते हैं और बहुत जल्दी जल्दी फैलते हैं। इसके लिए आप बहुत सिंपल एक्टिविटी घर पर कर सकते हो। जैसे आप देखिए कोई भी ब्रेड है उसको हल्का सा आप पानी लगा के उसको छोड़ दीजिए, या घर में आपने देखा है कि रोटी जब खराब होना शुरू होती है, ब्रेड खराब होना शुरू होता है तो अगले दिन बहुत पूरी तरह से वो खराब हो चुका होता है क्योंकि बहुत जल्दी ग्रो करता है ये। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नंबर 6 हम बात करेंगे कायिक प्रवर्धन की। तो कायिक प्रवर्धन में क्या है, किसी पौधे के भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां या पत्ती कलियां, ठीक है, से पूरे पौधे का विकास करना। तो जो कि किसी पौधे में जड़ से, तने से, पत्तियों से जो पौधा बनता है उसको हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यह विधि उन पौधों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो जैसे बीज पैदा नहीं कर सकते, जैसे केले, अंगूर आदि। साथ ही यह एक तीव्र प्रक्रिया है लेकिन मूल पौधे के रोग संतति में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो ये इसका फायदा है कि जो बीज पैदा नहीं कर सकते पौधे, जैसे केले हैं, अंगूर है, उनके लिए ये विधि बहुत फायदेमंद है। दूसरा, बहुत तेजी से इसमें पौधा मिलेगा,
लेकिन इसकी कुछ कमी भी है। कमी क्या है कि एक तो जो भी जो मूल पौधा है उसके अंदर जो भी रोग होंगे वो जो है उसकी संतति में चले जाएंगे, और दूसरा सारे के सारे जो आप कह सकते हो कि फल पौधे हैं वो इस तरह से ग्रो नहीं किए जा सकते, ये इसकी कमी है। अब हम बात करेंगे पादपों में लैंगिक जनन जो है वो क्या है। पादपों में लैंगिक जनन इस प्रक्रिया में युग्मकों के निर्माण की आवश्यकता होती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो आधी हो जाती है, और जब ये युग्मक एक साथ मिलते हैं तो एक युग्मनज बनता है जो पूरे जीव का निर्माण करता है, ठीक है, और द्विगुणित संख्या जो है वो बहाल हो जाती है। तो इसके अंदर गुणसूत्र जो है पहले क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, और फिर जो युग्मक बनेंगे मादा युग्मक और नर युग्मक वो दोनों मिलते हैं, और फिर से जो गुणसूत्र हैं उनकी संख्या पूरी हो जाती है। इसका महत्व क्या है, यौन प्रजनन युग्मकों के माध्यम से होता है जो आनुवांशिक सामग्री के आदान प्रदान से बनते हैं। आनुवांशिक सामग्री कौन सी होती है, डीएनए, हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। डीएनए जो है वो आनुवांशिक सामग्री होती है और यह भिन्नता का कारण बनता है, ठीक है। तो डीएनए के कारण ही जो भिन्नताएं हैं वो आती हैं, जो एक प्रजाति के लिए अपने परिवेश के अनुकूल होने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा इसका कारण यह है कि यह हमारे चारों ओर विशाल जैव विविधता और विकास का आधार है। तो लैंगिक जनन जो होता है उसी के कारण जैव विविधताएं आती हैं और विकास होता है। नेक्स्ट देखिए, आवर्तबीजी पौधों में यौन प्रजनन, यानी जिन पौधों में फूल होता है उनके अंदर किस तरह से जो बीज है वो बनता है और किस तरह से जनन होता है। तो एक फूल में 4 चक्र होते हैं, यानी जो फूल वाले पौधे होते हैं उनको बच्चों हम एंजियोस्पर्म कहते हैं, और बिना फूल वालों को हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म जो फूल होते हैं उनमें 4 चक्र होते हैं, जैसे बाह्य दल, पंखुड़ियाँ, पुंकेसर और स्त्री केसर, ठीक है। तो ये हो गए। अब फूल जो है वो एक लिंगी होता है, अगर नर या मादा अंगों के साथ होता है, यानी या तो नर हो या मादा हो, केवल एक हो तो एक लिंगी होगा, ठीक है। जैसे पपीता, तरबूज उभयलिंगी होते हैं अगर पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों साथ हों, जैसे कि हिबिस्कस या सरसों में होते हैं। अब जो बाह्य दल होते हैं, बाह्य दल यानी ये जो ग्रीन वाले हैं, ये क्या करते हैं, ये फूल की कली अवस्था में रक्षा करते हैं। तो फूल की जो है ये क्या करते हैं, ये फूल की रक्षा करते हैं, ठीक है। और पंखुड़ियाँ जो हैं ये होती हैं पंखुड़ियाँ, ये वाहकों को आकर्षित करने में मदद करती हैं। इसके अलावा फूलों में वाहकों को आकर्षित करने के लिए सुगंध और मकरंद भी होते हैं। तो इनमें सुगंधित पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो वाष्पित होते रहते हैं, जिसके कारण सुगंध आती है फूलों से, मकरंद से, ठीक है। कई बार पत्तियों से भी स्मेल आती है, जैसे चंदन की लकड़ी है उससे स्मेल आती है, जैसे पुदीने की पत्तियां हैं, धनिया है, इनमें भी जो है इसी तरह के पदार्थ होते हैं जिनसे स्मेल आती है, फ्रेग्रेंस होती है, ठीक है, जिनमें से सुगंध आती रहती है। तो ये जो है फूल का चित्र है, आपने जो है फूल का चित्र पहले भी पढ़ा हुआ है। ये क्या है, ये बाह्य दल हैं, ये इसकी पंखुड़ियाँ हैं। इसके अंदर ये वाला जो है ये पुंकेसर होता है, जिसमें ये परागकोश है, ये जो है क्या बोलते हैं इसको, पुतंतु कहते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा नर भाग है। उसके बाद ये जो सारा है ये स्त्री जो है स्त्री केसर है, इसमें सबसे ऊपर वाला वर्तिकाग्र होता है, बीच वाला वर्तिका है और नीचे वाला क्या है, अंडाशय है। तो इस तरह से ये स्त्री केसर के 3 भाग हो जाते हैं, क्लियर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है कि जो किस तरह से जो नर युग्मक है और मादा युग्मक बनते हैं। उसके बाद देखिए पुंकेसर में तंतु के शीर्ष पर एक परागकोश होता है, ये पुंकेसर है, ठीक है, परागकोश है, और ये पूरा जो है ये पुंकेसर है। इसके शीर्ष पर परागकोश होता है जो परिपक्व होने पर वातावरण में पीले रंग के परागकण छोड़ते हैं। तो पीले पीले रंग के परागकण इसमें से निकलते हैं जो कि नर युग्मक होते हैं। स्त्री केसर फूल के केंद्र में मौजूद होता है और मादा प्रजनन अंग है। इसके 3 भाग होते हैं, निचला भाग जिसमें अंडाशय, अंडाशय के अंदर जो है अंड होते हैं, बीजांड होते हैं। बीच वाला भाग जो है क्या है, वर्तिका होता है, ठीक है, और शीर्ष पर जो है चिपचिपा वर्तिकाग्र होता है। तो जो परागकण है उनके द्वारा निर्मित नर बीज कोशिका डिप्लॉइड युग्मनज का निर्माण करने के लिए बीजांड में मौजूद मादा युग्मक के साथ मिल जाता है, जो कि एक भ्रूण के रूप में विकसित होकर एक नया पौधा बनाता है। बहुत सिंपल है। इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा जो है हम इसको समझ लेते हैं। ये वर्तिकाग्र है और इस तरह से ये जो है होता है
अब यहाँ पे ये चिपचिपा भाग है सारा और इसके अंदर क्या है, बीजांड होते हैं, अंड होते हैं। अब यहाँ पे जो यहाँ से परागकण आएंगे वो यहाँ पर वृद्धि करना शुरू कर देते हैं, एक पराग नली बनाते हैं और इस पराग नली से नर युग्मक जो है वो होता हुआ यहाँ पर जो अंड है उनके साथ मिलकर मादा युग्मक के साथ मिलकर क्या बनाएगा, जो है युग्मनज बनाता है। ठीक है, और बाद में जो युग्मनज है वो बीज में जो है परिवर्तित हो जाता है। क्लियर। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, यहाँ पर लैंगिक जनन होता है पौधों के अंदर। अब आपको यहाँ पर 3 जो है प्रश्न दिए गए हैं, आसान से प्रश्न हैं जिनके आंसर हम करेंगे। पहला प्रश्न है, कुछ पौधों में सुगंध और मकरंद क्यों होता है? तो कुछ पौधों में सुगंध और मकरंद क्यों होता है? तो कुछ पौधों और फूलों में सुगंध उनमें पाए जाने वाले कुछ वाष्पशील कार्बनिक पदार्थों के कारण होती है। तो वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ इनके अंदर होते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ और हानियां बताइए। तो कायिक प्रवर्धन के जो है लाभ क्या होंगे, इसमें सभी नए पौधे मातृ पौधे के समान होते हैं, यानी जैसा पौधा होता है उसी के समान होते हैं। दूसरा, कायिक जनन द्वारा नए पौधे थोड़े समय में ही प्राप्त किए जा सकते हैं। ये 2 लाभ लिख दोगे। इसके अलावा और भी लाभ हैं, जैसे जिनमें बीज नहीं बनता, केला है, अंगूर है, उनके उस तरह से उनके लिए जो है ये विधि फायदेमंद होती है। हानि क्या है, इस विधि के द्वारा विविधताएं नहीं आती, और दूसरा, इस विधि से सभी पौधे तैयार नहीं किए जा सकते। तो ये हानियां लिख दोगे। तीसरा क्वेश्चन है, बंद डिब्बे में फंगस कैसे बढ़ता है? तो अगर बंद डिब्बे में नमी होती है तो जो बीजाणु होते हैं उनको अनुकूलित वातावरण मिल जाता है और वे बहुत अधिक वृद्धि करने लगते हैं, जिससे बहुत जल्दी जो है फंगस जो है वो बढ़ता है। ठीक है, तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।